हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीरब जीशान और आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे क्रिकेटर्स की जर्नीज़ के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्रिकेटर्स अपनी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और बहुत सारी मुश्किलात से भी गुजरते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। मेरे साथ आज मौजूद हैं हमारे विकेट कीपर बैटर ख्वाजा नाफे। होप यू आर डूइंग वेल। गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। उनके साथ मौजूद है सलमान मिर्जा, द फास्ट बॉलर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। हेलो सलमान, होप यू आर डूइंग वेल। आई एम गुड, हाउ आर यू डूइंग? आई एम आल्सो गुड। और मौसम अच्छा है, सबसे अच्छी बात तो ये है। थोड़ी ठंड भी है। ठंड भी है लेकिन ये है कि आप लोगों की प्रैक्टिस कैंप वगैरह डेफिनेटली वो भी अपने साथ साथ जारी है। अच्छा, जब प्रैक्टिस रुक जाती है सलमान, तो कैसा फील होता है? सुकून होता है कि अच्छा हो गया, रेस्ट मिल गया, या टेंशन होती है कि नहीं मिस हो गया? नहीं, टेंशन इसलिए हो, अगर आप घर में हैं और आपको पता चल जाए ना कि आज ऑफ मिल गया 4-5 दिन के बाद, फिर तो आप रिलैक्स थोड़ा फील करते हैं। लेकिन जब आप ग्राउंड आ गए हैं और आप देखते हैं कि जी ऑन एंड ऑफ हो सकती है, नहीं हो सकती, हाँ। तो ज़्यादा इरिटेटिंग होता है, क्योंकि आप एक माइंड बना के आए होते हैं आज मैं ये करूँगा, लेकिन जब आप ग्राउंड आते हैं तो पता चलता है जी कुछ भी नहीं हो सकता, तो वो थोड़ा सा जो है इरिटेटिंग, डिसअपॉइंटिंग हो जाता है। अच्छा नाफे, आपकी तो समझ लें कि एक तरह से एडिशन हुई है और वो हुई भी बड़े प्रेशर मोमेंट में है कि मतलब बारिश हो गई, सब कुछ हो गया डेब्यू पर। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जब आपको कॉल आई कि आप जा रहे हैं आगे श्रीलंका सीरीज़ में और आगे आपका एक लॉन्ग टर्म प्लान है, तो उस वक्त क्या मतलब हाथ से कोई ग्लास वगैरह तो नहीं गिर गया था? क्या सिचुएशन थी? मैं बांग्लादेश में था। राइट। मैं सो रहा था तो किसी का मैसेज आया। पीसीबी ने अनाउंस नहीं किया था, पर उन्होंने पता नहीं सोशल मीडिया से निकाल के मुझे भेजा। तो मैं पहले बोला नहीं यार, पीसीबी ने अनाउंस नहीं किया तो ये फेक है। तो मैंने वेट किया, मैंने उसको बोला आप फेक मुझे भेज रहे हैं। तो फिर जब 5 मिनट गुजरे, वो पीसीबी ने अनाउंस किया, नाम देखा मैंने तो मैंने उस रूम में इतना चिल्लाया, मैंने वाओ। फिर उसके बाद ये हुआ था, फिर एडिशन हो गई। अच्छा मतलब क्योंकि ड्रेसिंग रूम का माहौल आपने अब देखा है, क्या डिफरेंस नजर आया आपको? ड्रेसिंग रूम में जितने भी प्लेयर्स थे सारे सपोर्टिव है और मज़ा आता है उनके साथ, क्योंकि लीग्स में अलग ही माहौल होता है। और जैसे मैं पाकिस्तान टीम में आया तो मुझे लगा थोड़ा सा होगा कि मतलब थोड़ा चेंज होगा, पर कुछ नहीं, ऐसा नहीं था। सब चिल था, मतलब मज़ा आ रहा था सबके साथ। परफेक्ट। सलमान, आपका इनके साथ इंटरेक्शन हुआ है और वक्त के साथ साथ और ज़्यादा दोस्ती बढ़ती जाएगी, कैसी लगी है इनकी नेचर आपको? ज़्यादा तंग तो नहीं करता? नहीं, अच्छा मतलब मुझसे तो छोटा ही है, तो मैं बच्चा या भाई छोटा कह सकता हूँ। तो अच्छा लड़का है और जिस तरह हम टाइम और साथ गुजारेंगे तो जानने का भी मौका मिलेगा, अच्छी बुरी बातें पता चलेंगी कि असल ख्वाजा नाफे क्या है। अच्छा नहीं, मतलब उसमें अच्छा और बुरा इंसान की नेचर है ना, तो सारा कुछ पता चलता है जब आप किसी के साथ टाइम गुजारते हैं, तो बाय द टाइम जो है वो पता चलेगा। अच्छा सलमान, आपसे शुरू करते हैं। मुझे मैं जानना चाहूँगी कि एक जर्नी जो होती है, जैसा मैंने पहले कहा कि वो बड़ी टफ होती है, बड़ी स्ट्रगलिंग होती है क्रिकेटर्स की, उन्हें बहुत सारे मैचेस खेलने पड़ते हैं इस मुकाम पे आने के जहाँ पे माशाल्लाह आज आप दोनों हैं। तो आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, सारा उसको जो है ना वो आपने अब हमें डिटेल्ड बताना है। डिटेल्ड अगर हम बात करेंगे तो जाहिर है वो फिर बचपन से ही स्टार्ट होगा कि क्रिकेट शुरू किस तरह से इंसान करता है। तो वो हर एक बच्चे की तरह पाकिस्तान में, क्योंकि जब भी हम देखते हैं गली मोहल्ले में और जो हमारे आसपास पार्क्स हैं या ग्राउंड्स हैं, वहाँ पे लोग खेल रहे होते हैं और वो टे बॉल या टेनिस बॉल से ही क्रिकेट ज़्यादा होती है। तो मेरा बड़ा भाई जो फरहान है वो इस तरह क्रिकेट खेलता था और स्कूल से आने के बाद वो सारा दिन जो है वो ग्राउंड में है। तो मैं उससे थोड़ा छोटा हूँ, तो मैं सिर्फ उसको देख रहा होता था कि ये कर क्या रहा है, जाता किधर है। हाँ। तो बस एक एक्साइटमेंट उसको देख के कि यार ये किधर जाता है। जब मुझे पता चला क्रिकेट खेलता है और लोग इसको मतलब पसंद करते हैं, जो एरिया है हमारा उसमें लोग इसको लेके जाते हैं मैचेस के लिए, तो वो एक मेरे लिए था कि मैं भी क्रिकेट खेलना शुरू करूं। तो उसी को देख के शुरू की और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें थोड़े अच्छे होने लगे, तो फिर मुझे भी लोग बुलाने लगे, कभी एक एरिया कभी दूसरा एरिया। तो इस तरह से क्रिकेट का आगाज़ हुआ और फिर करते करते एक टाइम ऐसा आया कि लाहौर कलंदर्स के ओपन ट्रायल्स स्टार्ट हो गए 2017। तो उससे पहले तक मैं बिल्कुल क्रिकेट बॉल नहीं खेलता था। तो फिर वो मैंने ट्रायल्स दिए उनके 2017 में, 18 में, 19 में उनके ट्रायल्स दे के 3 साल, क्योंकि ट्रायल देता था, सिलेक्ट हो जाता था, मैचेस खेलता था, लेकिन परफॉर्मेंस कोई इतनी अच्छी नहीं होती थी, तो फिर ख़त्म। और नेक्स्ट ईयर फिर ट्रायल्स, फिर मैचेस खेले, फिर कोई परफॉर्म नहीं हुआ, फिर इस तरह 3 साल चला। फिर 2020 में बैटल ऑफ कलंदर्स के नाम से एक T10 टूर्नामेंट हुआ, उसमें मेरी थोड़ी सी अच्छी परफॉर्मेंस रही। तो उस पर लाहौर कलंदर्स ने मुझे एज ए नेट बॉलर अपने साथ रखा सीज़न 2020 में, PSL 5। और उसके बाद PSL जो 6 था 2021, उसमें फिर मुझे चांस मिल गया खेलने का, क्योंकि हारिस रऊफ़, वो कोविड का सीज़न था, तो वो कोविड पॉजिटिव बेचारा आ गया और उसकी वजह से मुझे 2 मैचेस मिल गए।
उस सीज़न में खेला। नेक्स्ट ईयर मैं फिर भी टीम के साथ था लेकिन मैचेस नहीं मिल सके। लेकिन उस साल फिर मैं जो एसोसिएशन की T20 क्रिकेट थी, जो PCB में एक सिस्टम आया था 6 टीम्स वाला, जो रीजन्स की टीम्स थी, उससे फिर मैं खेला सेंट्रल पंजाब से। और उसके बाद मैं कहीं पे भी नहीं था, मतलब कोई क्रिकेट नहीं मिल रही थी, ना डोमेस्टिक, ना मैं PSL के उस सर्किट में था। तो खामोशी, बिल्कुल खामोशी, समझ नहीं आ रही, एकदम क्रिकेट थोड़ी सी नज़र आई थी और फिर गायब हो गई कि अब क्या करना है, कैसे करना है। तो फिर लाहौर कलंदर्स का जिम्बाब्वे क्रिकेट के साथ MOU साइन हुआ कि उनके कुछ प्लेयर इनके हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आएंगे, वहाँ पे ट्रेन होंगे, और जो हमारे पास लड़के हैं वो उधर जाके उनका जो सीज़न है वो खेलेंगे। तो इस तरह एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ। तो उसके थ्रू 2023 में मैं फिर उधर गया। मैंने वहाँ से फर्स्ट क्लास, T20, लिस्ट ए, सब चीज़ों को डेब्यू किया और सीज़न खेला। तो वहाँ से जो है वो क्रिकेट दोबारा से रिवाइव हुई, क्योंकि वो जो फर्स्ट क्लास का सीज़न था, मैं वहाँ पे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना। तो उसके बाद लाहौर कलंदर्स ने 2024 में ग्लोबल सुपर लीग गयाना में हुई, उसके लिए मुझे सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि उस सीज़न में मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी, तो उसके बिना पे मुझे सेलेक्ट किया। वहाँ गया, वो भी सीज़न अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा। उसके बाद समीन भाई ने मुझसे वादा किया, जी मैं आपको PSL खिलाऊंगा उस परफॉर्मेंसेस पे। और PSL से पहले फिर नेशनल T20 में लाहौर रीजन से मेरा नाम आया, वहाँ पे हम चैम्पियन हुए, प्लस मैं सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर था। तो वहाँ से एक कॉन्फिडेंस मिला। फिर PSL में गया, वहाँ पे मैचेस मिले, वहाँ पे अल्लाह ने परफॉर्म करवाया। तो वहाँ से फिर जो है वो पाकिस्तान टीम तक का सफ़र जो है वो मुकम्मल हुआ। वहाँ पे जाके आप रुके और आज माशाल्लाह आप देखें कि वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहे हैं। सो इट्स अ बिग जर्नी। एंड वर्ल्ड कप खेलना प्रेशर भी है, नर्वसनेस भी होगी और एक्साइटमेंट भी होगी। तो क्या फीलिंग्स हैं, कैसा लग रहा है? अगर मैं अपना बताऊं तो मुझे फ़िलहाल कोई नर्वसनेस नहीं है, क्योंकि एक चीज़ जो आपने फील ही नहीं की अभी तक, तो आप उसके बारे में नर्वस क्यों हो रहे हैं? आप जब उस जगह पे जाएंगे, उस एनवायरनमेंट को देखेंगे, उस प्रेशर को देखेंगे, तो फिर तो चलें समझ में आता है कि आप नर्वस हैं। लेकिन अगर पहले से ही आप अपने ऊपर नेगेटिविटी और नर्वसनेस अगर कर लेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक्साइटेड हूँ और होपफुल हूँ कि मौका मिले, और जितना भी मौका मिले टीम के लिए मैं अच्छे से अच्छा कर सकूँ, पाकिस्तान को मैचेस जितवा सकूँ। बिल्कुल, इंशाल्लाह, होप फॉर द बेस्ट। नाफे आपकी तरफ बढ़ते हैं। काफी देर से वेट काफी देर से मैं सुन रहा हूँ, इंतजार कर रहे थे मैंने ये बोलना है। कैसी रही जर्नी आपकी? कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ पे आके रुके? बिल्कुल छोटे से स्टार्ट करूँगा। अब जिस तरह प्लेयरों का होता है टेप बॉल से वो स्टार्ट करते हैं, मेरा टेप बॉल से स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि मैं हमारे घर के करीब एक ग्राउंड है, वहाँ हार्ड बॉल के मैचेस होते थे। तो मैं वैसे ही जाके देखता था। मैंने कहा यार ये कौन सी क्रिकेट है, मैं तो देखा है रोडों में टेप बॉल होता है, ये सब, तो ये भी क्रिकेट होती है। तो फिर मैंने कहा यार मैं ज्वाइन करता हूँ। अच्छा। तो फिर मैंने एकेडमी ज्वाइन की, फ्यूचर स्टार क्रिकेट एकेडमी, जो मेरे बचपन से कोच है, उन्हीं के साथ अभी तक मैं हूँ। ओके। तो फिर मैं गया एकेडमी ना, तो एकेडमी जब मैं गया वहाँ पर, वैसे मैं अपने कज़न के साथ गया था। मैंने कहा यार मुझे खेलनी नहीं है, मैं देख लूँगा क्या हो रहा है। तो जब मैं देखने गया वहाँ पर फील्डिंग करवा रहे हैं, उनका एक अलग ही स्टाइल था फील्डिंग करवाने का, जैसे करते हैं ना लोग, एंजॉयमेंट नहीं करते, वो उस फील्डिंग में उन्होंने इतनी एंजॉयमेंट करवाई ना। तो मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। तो मैंने कहा बस मैं कल से आ रहा हूँ। मैंने एडमिशन ली, तो उसमें मुझे 3 साल तक बैटिंग नहीं मिली, क्योंकि मैं एज अ बॉलर गया था, पर मुझे बैटिंग का बड़ा वो था। वहाँ लड़के इतने ज़्यादा होते थे कि मुझे बैटिंग का मौका नहीं मिलता था। तो कोच कहते थे हर दिन कि मैं कल कराऊंगा, कल कराऊंगा, कल कराऊंगा, कल कराऊंगा के चक्कर में 3 साल गुजर गए। 3 साल गुजर गए। जब एक मैच आया, बकाई स्टेडियम नाम है वहाँ पर, तो मुझे बैटिंग का बड़ा शौक था। तो वहाँ पर उन्होंने कहा यार नाफे बहुत रोकता है। मैं बहुत रोकता था, मतलब बहुत स्लो खेलता था। अच्छा। तो बोलते वो सिचुएशन ऐसे आ गई थी कि नाफे को बेचते हैं ताकि वो विकेट में स्टे करे। हालांकि मैंने बैटिंग, उन्होंने मेरी बैटिंग देखी ऐसे थी, लड़के 3 दिन आते थे, मैं 7 दिन प्रैक्टिस के लिए जाता था। जो 4 दिन होते थे मैं खुद से बैटिंग करता था। तो उन्होंने कहा ये डिफेंसिव बहुत अच्छा करता है। तो जब बकाई में मैच हुआ, मैंने कोई 80 बॉल खेल के 54 बनाए थे, उसमें 1 चौका मारा था। वो भी मेरे अंदर इतनी पावर नहीं थी, वो मैंने सिंगल के लिए टैप किया तो वो चौका हो गया था। मैं बहुत चौका हुआ। क्या बात है। उसके बाद फिर सर ने कहा यार ये बैट्समैन अच्छा है, एमी लेग स्पिनर बना हुआ है। तो फिर उसके बाद उन्होंने मेहनत की बैटिंग में। तो मैं बहुत लेजी था, मतलब बहुत रोकता था, बहुत लेजी डॉट बॉल्स खेलना, ये वो। तो उन्होंने ये छक्के वक्के जितने भी मॉडर्न डे क्रिकेट हो रही है उस पर मुझे उन्होंने वो किया। तो फिर अंडर 15 हुई थी इंडिया के लिए ना, तो अंडर 15 में गया था इंडिया। मैं साइम हम साथ गए थे अंडर 15 में। वहाँ भी मैं 5 मैचों में 4 बार रन आउट हुआ था।
4 बार रन आउट हुआ था और वो पता नहीं बस गलत दे रहे थे कि वो मैनेजमेंट फिर वो अंडर 15 थी, तो मैंने कहा यार ये गलत आउट दे रहे थे, छोटे थे, तो वो जो हमारी मैनेजमेंट थी वो जाके उनसे बात कर रहे थे कि यार ये तो गलत आउट दे रहे हैं। हाँ। तो फिर उन्होंने वो हुआ, फिर हम वापस आए कराची। तो उसके बाद फिर अंडर 16 रीजन होती थी, अंडर 16 रीजन कराची से मैं खेला, अंडर 16 खेला, उसमें इतनी ख़ास परफॉर्मेंस नहीं रही। फिर उसके बाद अगले साल जब मैं गया तो मुझे कहा आप एवरेज हो गए हो अंडर 16 से, तो मैंने कहा यार मैं तो 15 का ही हूँ अभी भी तो नहीं, वो बस बोला अब एवरेज हो गए हो। हाँ। तो उसके बाद फिर मैं अंडर 19 के लिए मैंने कहा अंडर 19 खेलता हूँ। एक साल अंडर 19 खेला, उसमें भी कुछ ख़ास परफॉर्मेंस नहीं रही। फिर अगले साल जब मैंने तैयारी की कि अब मुझे खेलना है और मैं परफॉर्म करूँगा, तो अगले साल जब गया सिंध बन गई, जो 6 टीमें बनती है सिंध की, सिंध सेंट्रल पंजाब जो नई टीमें बनी थी, हाँ। उसमें मैंने 5-50 किए थे प्रैक्टिस मैचेस में। मैंने कहा अब तो पक्का है मैं खेलूँगा, तो वो सिंध बन गई और मैं फिर बाहर हुआ। फिर अगले साल अंडर 19 के लिए मैं गया, ट्रायल्स दिए, फिर सेलेक्ट हुआ, फिर मैंने 2-50 किए प्रैक्टिस मैचेस में। मैंने अब तो मैं खेलूँगा, तो उसमें भी 6 लड़के पाकिस्तान खेले हुए थे कराची से, तो उन्होंने कहा यार आपको मौका नहीं मिलेगा क्योंकि लड़के 6 पाकिस्तान खेले हुए हैं, तो हम उनको चांस देंगे। तो उससे भी मैं बाहर हुआ। तो इसी तरह मेरे 2-3 साल, जैसे लड़के 3-3 साल अंडर 19 खेलते, 2 साल अंडर 16 खेलते, तो मैं सिर्फ 1-1 साल खेला हूँ, 1-1 साल। फिर मैं सीनियर डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन आता है सीनियर डिस्ट्रिक्ट का, उसके लिए ट्रायल्स दिए, सेलेक्ट तो हो गया। पर उस टाइम जो हमारे बड़े थे उन्होंने कहा यार अभी प्लेयर्स बहुत ज़्यादा है, तो आप अगले साल खेलना। मैंने कहा ठीक है, अगले साल। वो साल भी मेरे ज़ाया हुआ। तो फिर अगले साल जब गया, अगले साल फिर ट्रायल्स दिए, फिर सेलेक्ट हुआ। फिर 3 मैचेस मुझे नहीं खिलाए और हालांकि घर से बुलाया भी नहीं। तो फिर मैं डिसाइड, तो मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है, पहले कहते 1 साल रुक जाओ फिर मैच देंगे आपको तो मैंने कहा यार ये हो, मेरे तो साल ज़ाया हो रहे हैं। तो उन्होंने फिर चौथा मैच मुझे दिया, काफ़ी लड़ झगड़ के चौथा मैच दिया। मैंने 170 मारे फिर उस मैच में 170 मारे और मैंने 3 मैचों में फिर 350 रन किए थे 3 मैचों में। फिर उसके बाद हम डिवीज़न के लिए गए थे, जो नया इन्होंने बनाया हुआ था डिवीज़न के लिए हैदराबाद। तो वहाँ पर फिर कश्मीर प्रीमियर लीग जो होती है हमारी KPL, उसमें मेरा नाम था ना। तो मेरा ये माइंड था कि क्योंकि जमान खान ने KPL खेल के PSL खेला था, हाँ। तो मैंने कहा यार मैं भी KPL खेलूंगा। मेरा हाँ, मैंने कहा यार मैंने प्लान्स बनाए हुए थे ना कि मुझे किसी तरह PSL में इन होके शो करना है कि यार मैं डोमेस्टिक वगैरह, क्योंकि मुझे डोमेस्टिक वो लोग नहीं दे रहे थे इतनी जल्दी। तो मैंने कहा यार मैं PSL खेल के कुछ हाँ। तो KPL में नाम था। उसके बाद उनके ओनर्स चेंज हो गए थे, ओनर्स चेंज हुए, तो ओनर्स जब चेंज हुए तो लड़के भी चेंज हो गए थे। फिर नाफे रह गया फिर नाफे रह गए और नाफे वो बस छोटे थे, तो हाँ। नाफे वो जो सदका देना चाहिए, जितने तेरे साल में से हुए इतने साल, हर साल के बाद तू एक ना सदके का बकरा देता है ताकि तो मैं ना कोई डोमेस्टिक इतना खेला। हालांकि मैंने सबसे पहले अपनी लीग खेली BPL में जाके, वहाँ से शो हुआ। मैंने रमज़ान खेला, फिर रमज़ान जब खेला तो उसके बाद PSL खेला। फाइनली मैं PSL खेला। लेकिन कश्मीर प्रीमियर लीग का जो मैं आपको कह रहा हूँ ना, जो कमरे के बाहर लॉबी नहीं होती, हाँ। मैं वहाँ यूं बैठा हुआ हूँ, यूं नीचे बैठा हुआ हूँ। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, अब ओनर ही चेंज हो गया ये साल भी ज़ाया। तो उसके बाद फिर BPL के लिए गया, बांग्लादेश प्रीमियर लीग। हाँ। उन्होंने बुलाया, तो वहाँ पर मैचेस इतने नहीं खेला। फिर जब वापस आया तो कराची वालों ने बोला चलो ये BPL खेला, अब इसको खिलाते हैं हम लोग। हाँ। तो रमज़ान जब खेला तो वहाँ पर हमारे ओनर्स थे कोयटा के नदीम उमर ना, तो उन्होंने मुझे उसी टाइम कह दिया था कि मैं आपको PSL में पिक करूँगा। तो PSL जब आई तो मैंने कहा अब तो इंशाल्लाह है। तो PSL जब स्टार्ट हुई तो मुझे उन्होंने पिक किया ऑक्शन ड्राफ्ट में, और इस बार कोई ओनर नहीं बदले कोई टीम नहीं बदली तो जब वेरी फर्स्ट मैच लाहौर के अगेंस्ट मैंने 61 रन किए थे, जिसमें रिकॉर्ड भी बना था 1 डॉट बॉल का। हाँ। तो उसके बाद फिर जर्नी स्टार्ट हुई यहाँ तक। अच्छा सलमान, ड्रेसिंग रूम आप लोगों ने शेयर किया है, कोई इनकी स्टोरी, कोई ऐसी चीज़ जो आप बताना चाहें? मत बताना ड्रेसिंग रूम की स्टोरी जो इसकी मुझे याद आती है अभी रिसेंट, जब इसका डेब्यू होना था, क्योंकि जैसे ही ये बारिश होती थी रुक जाती थी। जितनी देर ये ड्रेसिंग रूम के अंदर रहता था बारिश रुकी रहती थी, जैसे ही ये बाहर आता था देखने के लिए कि मैच अब कब शुरू होगा तो बारिश फिर शुरू होगी। तो इसका तो बेचारे का यही था कभी अंदर, इसको तो हमारी कोशिश थी कि इसको बंद ही कर दें ताकि हमारा कम से कम जो फाइनल मैच है वो तो हो जाए और इस बेचारे का डेब्यू भी हो जाए यार। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव चीज थी, सारे प्लेयर कह रहे थे इसका डेब्यू होना चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज है कि
एक स्पोर्ट्समैन नया स्पिरिट थी। प्लेयर आ रहा है और उसको डेब्यू अनाउंस हुआ है कि आज होगा और मैच नहीं हो पा रहा, लेकिन हर बंदे की दुआ थी कि अल्लाह ये बारिश आप रुके। उनकी जर्नी देखें ना, उसमें उसके कितनी 6 बार साल तो बेचारे के रुकावटें पहले ज़ाया हो गए थे और फिर बारिश में भी अगर इसके कुछ और मैचेस तो आया वो डेब्यू को होते भी तो होना था। ये तो बेचारा फंसा रहता। और फिर ऐश ने इससे पूछा कि क्योंकि टी10 खेल के आया था, तो हमारा जो बॉलिंग कोच है एशली, यार। इससे पूछा कि यार तो अभी टी10 खेल के आया है, तो उसमें अगर बारिश हो जाए तो शॉर्टेस्ट मैच कितने ओवर्स का होता है। अब इसको नहीं समझ में, इसने मुझे मुझसे समझ पूछ रहा है नहीं कि आया ना। अभी कितने ओवर का शॉर्टेस्ट मैच होगा। मैं समझा इस मैच का बता रहे तो उसने पूछा टी10 में कितना शॉर्टेस्ट का होता है, कहता 12 ओवर होगा। मैच कहता ये कौन सा मैच है कि टोटल 10 ओवर की इनिंग है और शॉर्टेस्ट मैच 12 ओवर का होगा। तो ये इसका हाल है, उस वक्त इसका ये हाल हुआ था। नर्वस हो जाता ना बंदा। नर्वस नहीं, मैं समझा ये इस मैच का पूछ रहे हैं। वो अचानक उन्होंने हुआ पूछा 12 ओवर का ही था ना मैच। वैसे कि 13 12 ओवर का 12 हुआ ओवर था। देखिए सच बताया, हाँ। मैच 12 ओवर टी10 का का हुआ, पूछा था ना। लेकिन वो मुझे समझ नहीं आई ना। अच्छा ख्वाजा, आपको कोई नाफे, आपको कोई इनकी बात मतलब कोई ऐसी हो जो आप शेयर करें? इनकी क्या अच्छी वाली, जो मैंने कोई अच्छी चीज आते हुए बताई थी ना, वो तूने सारी बता दी। जो आपने आते हुए मुझे अच्छी वाली, बताई, अच्छी वाली हाँ, चीज है। हाँ। मुझे याद नहीं आपने कौन सी अच्छी चीज बताई। ओह माय गॉड। नहीं, इनके साथ श्रीलंका में एक हफ्ते थे हम लोग। सलमान भाई को सिर्फ मैंने देखा है यूं जाते थे और यूं आते थे, ये देखा है। बाद हमने अब कभी ये नहीं क्या है, यूं जाते और यूं आते, इसमें मतलब- अच्छा क्या और बुरा क्या है? इसमें अच्छा ये है कि कि अपने रूम- काम से काम है, बस अपने काम जा रहे हैं, अपने काम आ रहे रूम हैं। जा रहे हैं और वहाँ रेस्टोरेंट फिक्रमंद नजर आ रहे हैं, मतलब वो वॉक कर रहे हैं, हाँ। सोच रहे हैं कि मैच कब स्टार्ट होना कब है। start अच्छा, होना। सबसे ज्यादा खुश कौन था कि मैच ना हो? मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी खुश होता हाँ। है जब सारे आप परेशान मैचेस थे, हाँ। आप क्रिकेट खेलने गए हैं और आपका इंटरनेशनल गेम है और सीरीज का डिसाइडर है, और मुझे नहीं लगता कोई भी दुनिया में कोई इंसान खुश होता होगा मैच कि ना यार होने पे मैच खुश ना हो। नहीं होता क्रिकेटर चाहे मैच ना हो, क्योंकि क्रिकेटर है ही क्रिकेट से, और जब क्रिकेट नहीं होगी तो फिर तो लेकिन सारा कुछ सबसे ही- ज्यादा जो परेशान होगा ना, वो तो नाफे वो तो होगा। मुझे सब obviously- कह रहे थे कि तुम परेशान हो, लेकिन मैं परेशान नहीं था। नहीं, क्योंकि वो ये चेहरा- तो वो- ये वो नहीं तो चेहरा बताता नहीं, है वो तो इंसान- होंगे, इंसान का क्योंकि चेहरा बड़ा मतलब वो कुछ- डेब्यू था और वो तो होना ही था। देखिए ये तो मेरे हाथ में नहीं था ना, नहीं, तो मैं वो क्यों परेशान वो हूँ? तो बात बिल्कुल ठीक है, जो अल्लाह के काम है वही होंगे, लेकिन इंसान सोचता तो है ना कि ऐसे हो या वैसे हो। अच्छा, नाफे सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन कर रहा है टीम में? सपोर्ट की बात करें तो देखिए मैंने आपको कहा ना, वो जब मैच नहीं हो रहा था ना, तो सब ही हर support कर रहे थे। एक लड़का आ रहा था कि यार मैच हो जाए, तो तक जितने भी प्लेयर्स थे वो सब सपोर्टिव है, सब सपोर्ट करता है। राइट। बिल्कुल, ये बहुत शादाब अच्छी का चीज़ भी है। आप लोगों के साथ कमबैक हुआ है, और शादाब के मैंने बहुत किस्से सुने हुए हैं उनके, बड़ी वो भी एक जॉली पर्सनालिटी हैं। शादाब के साथ कोई इंटरेक्शन हुआ, कोई फनी या कोई अच्छा एनीथिंग? फनी तो फिलहाल इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन उसकी एक जो पॉजिटिव वाइब है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने सुना था जो बाकी प्लेयर्स भी थे ना कि यार माहौल तो हमारा बहुत अच्छा है ड्रेसिंग रूम का, लेकिन जब कुछ प्लेयर्स थे कि जब शेडी आएगा ना, हाँ। तो आपको और ज़्यादा वो इजीली फील करवाएगा कि वो एक जो गैप होता है ना जूनियर सीनियर का, हाँ। वो बिल्कुल नहीं है। वो आपसे बिल्कुल हंस के, जिस तरह आपको पता नहीं कितने सालों से जानता है, हालांकि मेरी शादाब से बिल्कुल कोई इंटरेक्शन नहीं थी टीम से पहले, लेकिन मुझे एक सेकंड के लिए भी नहीं ऐसा लगा कि यार इस इंसान से तो मैं पहली दफ़ा मिल रहा हूँ। तो वो जो एक बैरियर है सीनियर जूनियर का, वो इस ड्रेसिंग रूम में अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका। आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिलती है, और आपको जो है वो रिलैक्स रखते हैं कि आप, क्योंकि आप रिलैक्स होंगे तभी आप अच्छा भी खेल पाएंगे, परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आप टेंस हैं किसी भी मामले में, तो आपसे फिर उस तरह से परफॉर्मेंस कभी भी नहीं हो सकती। तो ये मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी चीज़ हमारी करंट सही ड्रेसिंग है। रूम। बिल्कुल, इन्होंने सही कहा, ऐसा ही है। क्योंकि मैं जब टीम को ज्वाइन किया, मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ होगा चेंज, पर ऐसा कुछ नहीं था। सारे प्लेयर बिल्कुल, शेडी भाई जैसे कह रहे सलमान भाई, बिल्कुल वो करते थे। अच्छा सारे नाफे, तकरीबन। आपको कभी किसी ने कहा है कि आप शाहीन से बहुत मिलते हैं, रिजेम्बलेंस बहुत है आपकी? अगर सच कहूँ तो बिल्कुल काफी लोगों ने कहा है। अभी तो तू थोड़ी देर पहले कह रहा था कि नहीं वो मैं ऐसे ही कुछ कर रहा था कुछ। क्योंकि बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस है हम- आपकी, बहुत ज्यादा। ऐसा लगता है जैसे जूनियर शाहीन बैठे हुए हैं हमारे साथ। बिल्कुल, मुझे काफी लोगों ने बोला, काफी लोगों ने। नाइस। हाँ। अच्छा सलमान, मतलब प्रैक्टिस कैसी जा रही है, और क्या लग रहा है कि आगे किस तरह से परफॉर्म करना है? जैसे होता है ना कि एक बंदा फिटनेस को लेके ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है, या प्रैक्टिस को लेके ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है? कॉन्शियस तो ऑब्वियसली आपको होना भी चाहिए, क्योंकि क्रिकेट रिजल्ट ओरिएंटेड गेम है, हमें रिजल्ट्स अच्छे चाहिए। लेकिन रिजल्ट भी तभी अच्छे आ सकते हैं जब आप प्रोसेस आपका अच्छा होगा, जब आप जो है हर चीज़ पे इंडिविजुअली काम कर रहे हैं। आपको पता है कि अगर मुझे
फ़िटनेस की ज़रूरत है, आप उस पर काम कर रहे हैं। अगर आपकी बॉलिंग या बैटिंग है, आपको उसमें पता है कि कहाँ कहाँ मैं जो है थोड़ा वीक हूँ, अगर आप उसके ऊपर स्पेसिफिक काम कर रहे हैं तो बड़ी ही हम स्पेसिफिक जो है वो ट्रेनिंग्स कर रहे हैं कि अगर यॉर्कर्स करने हैं आज तो फिर यॉर्कर्स की ट्रेनिंग हो रही है, अगर आपने लेंथ बॉल करनी है तो सिर्फ लेंथ बॉल होनी है। किसी पॉइंट पे स्ट्रगल करते हुए आपको फील हुआ कि मैं यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा हूँ और इस पे स्ट्रगल मुझे तो काम आप करना है? करते हैं, क्योंकि आप जब ग्राउंड में हैं हर दिन आपका एक जैसा कभी भी नहीं जाता, इवन प्रैक्टिस में भी नहीं जाता। Right. किसी दिन आपकी बॉडी आपका बहुत अच्छा साथ दे रही होती है, आप जो करना चाह रहे होते हैं वो होता है, किसी दिन प्रैक्टिस में भी नहीं होता। सेम मैच में भी यही होता है, लेकिन जितनी आप उसकी तैयारी करेंगे, जितना उस पर आप काम करेंगे तो आपके लिए मैच में आसान होता जाता है। तो इस वक्त तो हम सबका यही गोल है कि जो जो हमें वीकनेसेस इंडिविजुअल और एज अ ग्रुप नज़र आ रही हैं, हम उस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। नाफे, आपको क्या लग रहा है कि मतलब अगर विकेट कीपिंग है उसके ऊपर ज़्यादा काम कर रहे हैं या बैटिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मुझे मैनेजमेंट ने कहा है कि आप विकेट कीपिंग में ज़्यादा फोकस करें, और जब मैं बैटिंग करके आता हूँ तो मेरा 1 से 1.5 घंटा सेशन विकेट कीपिंग का होता है। ओके। तो जो हमारे फील्डिंग कोच है वो काफ़ी चीज़ें मुझे बता रहे हैं विकेट कीपिंग के हवाले से, क्योंकि उन्होंने कहा है अगर आप खेलोगे तो एज अ विकेट कीपिंग खेलोगे। तो कोशिश ये कि जितना अच्छा कर सकूँ करूँगा, इम्प्रूव करूँगा। अच्छा नाफे, लाइफ में कभी कोई ऐसा मौका आया हो जब आप बिल्कुल टूट गए हो? जी बिल्कुल, क्रिकेट के हवाले से ही कहूँगा, जब मैं छोटा था तो जब मुझसे परफॉर्म नहीं हो रहा था तो वो किसी ने कहा था, नाम नहीं लूँगा, कि मतलब एवी नहीं, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं उस पर ज़रा मुस्कुराया हूँ। तो वो कह रहे थे कि धोखा प्लेयर है। तो मैंने कहा यार अभी तो मैंने स्टार्ट किया, ये कैसे बोल सकते हैं। तो उसके बाद मैंने अपने जहन में डाला कि यार मुझे दिखाना है इनको। तो उसके बाद वही काफ़ी प्रैक्टिसेस और मेहनत की, और उसी मैंने जो आपको कहा ना पहला मैच था PSL के बाद, उसके बाद मैंने उनको जवाब मिल गया था कि यार ये कैसा प्लेयर है। हाँ। तो उससे मुझे बड़ा वो हुआ था। और आज तो आप पाकिस्तान टीम का हिस्सा बिल्कुल, हैं, तो आप उन सबको देखेंगे, दिख रहा है। सबको हाँ। दिख रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है। सलमान, आपकी लाइफ का कोई ऐसा मोमेंट? जाहिर है लाइफ में तो इस तरह के बहुत सारे बहुत सारे मोमेंट्स होते आते हैं लाइफ में। अगर आप लाइफ की स्ट्रगल पे बात करें तब भी बहुत सारे होते हैं, क्रिकेट पे भी होते हैं। तो क्रिकेट का अगर बताऊं तो जब, क्योंकि मेरा छोटे होते एक्सीडेंट हुआ था तो मेरी ये टांग फ्रैक्चर हुई थी, ओह। और उसकी वजह से जो है मेरा एंकल पे ना लोड बहुत ज़्यादा जाता है। नॉर्मल बंदे से ज़्यादा लोड मेरा एंकल पे जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल स्ट्रेट लेग नहीं है। हाँ। थोड़ा सा बेंड थोड़ा सा है, मतलब फील नहीं होता, लेकिन दायरा है कि मुझे आपको तो पता है। वो, हाँ। तो उस पर ज़्यादा एंकल पे जब वो स्ट्रेस जाता है तो वो दर्द करती है। तो एक टाइम ऐसा आया था कि मैं बिल्कुल ही चलने से भी तंग हो चुका था कि मैं चल भी नहीं सकता था, इतनी ज़्यादा पेन होती थी। तो उस पर मैंने 10 से 11 महीने रेस्ट भी किया, और जो डॉक्टर उस वक्त, क्योंकि मैंने फिजियो ऑर्थो जो कुछ मैं कर सकता था मैंने किया, और जो एक ऑर्थो सर्जन थे उन्होंने मुझे कहा जी कि इसका सिवाय ऑपरेट के कुछ नहीं हो सकता, या तो आप इस दर्द को बर्दाश्त कर लें, या अगर आप दर्द से छुटकारा चाहते हैं तो ऑपरेट करवा लें। तो मैं कहा ऑपरेट अगर करवाऊंगा और एंकल बॉलिंग एंकल है वो तो बिल्कुल ही क्रिकेट ही ख़त्म हो जाएगी। और तो मैंने हिम्मत की कि नहीं, मैं बर्दाश्त करता रहा, दर्द से थोड़ा बहुत खेलता भी रहा, लेकिन मैंने मेडिसिन और उसकी केयर जो जो मैं कर सकता था मैंने की। उसमें 10 से 11 महीने लगे। तो वो एक क्रिकेट के हवाले से मुझे लगता है कि मेरे पे सबसे ज़्यादा टफ था, कि एक टाइम पे मुझे लगा कि शायद अब क्रिकेट ही छोड़नी पड़ेगी इस पेन की वजह से। और लाइफ की अगर बात करें हार्ड टाइम, तो मुझे लगता है 2020 एक ऐसा ईयर था कि मैं कहूँगा कि वो कोविड तो था ही, क्योंकि वो तो पूरी दुनिया पे एक मुश्किल वक्त क्राइसिस था। आए और बड़ा ज़्यादा फाइनेंशियल मामलात हुए। लेकिन मेरे पे अगर मैं कहूँ या हमारी फैमिली पे वो एक अलग ही आया, क्योंकि एक तो कोविड की वजह से टेंशन थी, दूसरा मेरा जो भाई पूरा घर का कह लें कि सरबरा था, जो सारा घर को देख रहा है, टेक केयर कर रहा है, उसकी जॉब भी चली जाती है, और उसने छोटी सी इन्वेस्टमेंट उस टाइम पे की हुई थी, वो भी लॉस हो जाता है। तो एक ऐसा टाइम आता है कि बिल्कुल ही मसला हो जाता है कि अब हमने सर्वाइव किस तरह से करना है। कर्ज भी चढ़ जाता है और घर भी चलाना है, और जिस बंदे का घर चलाना है उसकी जॉब भी नहीं है। तो 2020 बहुत ही टफ था कि किसी तरह घर भी चले, कर्जा भी उतरे। लेकिन उसमें सबसे अच्छा ये था कि जो मेरे करीबी लोग थे उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, वो इस हवाले से, क्योंकि मैं तो इतना कमाता ही नहीं था, मैं तो सिर्फ इतना कमाता था कि बस अपना खर्चा अच्छे से कर रहा था, लेकिन घर को मैं सपोर्ट नहीं कर सकता था। तो जो मेरे पास थे, जिनसे मैंने लेके इन्वेस्टमेंट के तौर पे उसको दिए थे, उन लोगों ने फिर उस टाइम पे बहुत सब्र किया। मुझे किसी ने तंग नहीं किया कि यार हमारे पैसे दे दो, यार हमारे पैसे वापस कर दो। तो उसमें उन्होंने 2 से ढाई साल सब्र किया। मैंने उनको आहिस्ता आहिस्ता करके
उनके वो पैसे भी वापस किए, फिर वो भाई भी जो है दोबारा जॉब, और फिर मैं भी क्रिकेट में इन हो गया और मामला अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट के बेहतर हुए। हालांकि उससे पहले सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन वो एक साल टाइम आता बहुत है एक मुश्किल ऐसा था। कि जो आपको मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। बहुत ज़बरदस्त है और बड़ा ज़बरदस्त कमबैक है आपका कि जिस तरह से उसके बाद ही एक तरह से आपको एक मौका मिला, पुश मिला कि आप जिस तरह से आज पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाफे, अगर प्रैक्टिस की बात करें तो प्रैक्टिस करते हुए होता है ना कि कोई तंग करता है मतलब ये अपना लगे रहते हैं बस? नहीं, सब अपना लगे रहते हैं, कोई हाँ। तंग नहीं करता। अच्छा हाँ। सलमान, एनी ड्रीम केम ट्रू कि लाइक पाकिस्तान से खेलने के अलावा एक होता है ना कि आपकी एक इंस्पिरेशन होती है या कोई ऐसा पर्सन होता है या क्रिकेटर होता है कि जिससे मिलने का आपका एक ड्रीम होता है और वो पूरा हुआ हो? जी बिल्कुल, मेरा PSL 2021 में, हालांकि मैं बॉलर हूँ तो मेरा जो आइडल तो वैसे भी बॉलर ही हैं, लेकिन एक ऐसा इंसान, ऐसा प्लेयर था जिसको मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ज़िंदगी में मिलूँ, और वो क्रिस गेल है। अरे तो उस PSL में मुझे मौका मिला कि मैं उससे मिल सकूं। तो मैच हमारा चल रहा था और वो खेल रहे थे, टीम कौन सी थी, मेरी टीम जेन से निकल रही है, कोयटा कोयटा से खेले थे, किसको? कोयटा से खेले। हाँ, तो अब मैं उनका वेट कर रहा हूँ, वो इंटरव्यू दे रहे हैं, हाँ। और मैं 10 मिनट रुक के 15 मिनट रुक के मैंने उस बंदे का वेट किया कि यार वो आएगा और मैंने उससे मिलना है, क्या क्योंकि बात वो है। एक ऐसा इंसान था जिसको मैं सालों से क्रिकेट खेलते देख रहा हूँ और मैं हाँ। आइडियलाइज कर रहा हूँ कि कभी तो मिलने का मौका मिलेगा। तो मैंने वेट किया और उस बंदे से जो मेरा इंटरेक्शन हुआ और जिस तरह से वो प्यार से मिला है, ताकि वो तो मुझे नहीं जानता कौन है, लेकिन वो जो 2 मिनट की हमारी मुलाकात है या मैंने जो सेल्फी ली है और सारा कुछ, तो वो एक मेरे लिए बड़ा यादगार लम्हा था कि मैं अपने प्लेयर से मिल सका। नाफे, आपकी लाइफ में कोई बेस्ट सेल्फी कि जो किसी को मिलके उसके साथ पिक्चर लिए हो या किसी को मिलके बहुत अच्छा लगा हो? मेरा नाम ले दे। बेस्ट सेल्फी मैंने आज तक किसी प्लेयर के साथ सेल्फी नहीं ली है आज तक, क्योंकि मेरा ये प्लान था, जो मेरे कोच थे ना, उन्होंने, हम एक टूर में थे ना, तो उन्होंने कहा इसी नंबर से, जो मैंने इनको कहा ना 999, हाँ। तो उन्होंने कहा अपना नंबर तो डिसाइड करो क्या है। वो अभी मुझसे बात कर रहे थे ना, तो मैंने कहा 18, तो उन्होंने कहा ये तो किसी प्लेयर का है, तो मैंने कहा हाँ मुझे पसंद है वो। हाँ। तो कहते हैं नहीं, तुम भी तो मेहनत कर रहे हो ना, तुम भी क्या करना चाहते हो आगे, मतलब क्यों कर रहे हो, क्रिकेट क्यों खेल रहे हो? मैंने कहा मैं पाकिस्तान के लिए खेलूंगा। तो बोलता है फिर अपना नंबर चूज करो ना। तो उस दिन मैंने पूरा दिन नंबर सोया हुआ था, पर सब सोए थे, मैं नहीं सोया था। मैंने नंबर डिसाइड करना है मुझे, तो 999 मैंने डिसाइड किया था। तो मैंने कहा यार बस मुझे खुद बनना है और खुद अपना आइडियल और खुद अपना। लेकिन Competitor। 999 की स्टोरी क्या है? स्टोरी 999 क्यों? मतलब ये वो तो कैसे आया 111, माइंड में, जो सडनली आ गया हाँ खुद से? ऐसे ही, 1 2 3 क्योंकि कोई भी रैंडम नंबर हो सकता था, हो लेकिन सकता था, अगर पर आप 999 पे कोई देखिए तो वो स्टोरी, उनको आइडिया होगा 999 शायद किसी का नंबर किसी नहीं का है। नंबर नहीं है, तो 3 digit मुझे में तो मैं कोई भी हो सकता है जो किसी का ना हो। ना हो, तो इसीलिए तो मैंने लिया। 999 क्यों? 9 फेवरेट नंबर है। 9 फेवरेट नंबर नहीं है, फिर? 999 पूरी दुनिया में वो करना रेयर है। शायद। बस आ गया उनके हाँ। माइंड में, उन्होंने बोल दिया, क्योंकि अच्छा। लीग्स में भी मुझसे लड़के पूछते, फॉरेन प्लेयर्स भी पूछते कि ये 999 मतलब क्या। हाँ। तो मैंने कहा यार ये मुझे, मेरे अलग ही नंबर है, मैंने हाँ। अपने लिए बनाया। अच्छा, वैसे ड्रीम है किसी को मिलने का? सलमान मिर्जा। अरे वाह वाह वाह, क्या वो बात है। सलमान मेरे से मेरे मिला था? हाँ आपसे मिला मोबाइल था, के मोबाइल में। जो तो कह रहा ना मैंने कभी किसी का ये सेल्फी जाते नहीं जाते ली। सेल्फी इनकी वही फाइनली, इन्होंने किसी प्लेयर के साथ सेल्फी ली नहीं हुई थी, तभी सलमान के साथ जो है वो इनकी सेल्फी हो गई है और ये फाइनली बॉन्ड बन गया इनका यहाँ पे। चलें जी, बहुत बहुत आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप दोनों पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और बहुत सारी होप्स हैं आप दोनों के साथ, स्पेशली नाफे के साथ, क्योंकि नाफे का जो है वो, ये नाफे पे नज़रें होंगी सबकी बहुत ज़्यादा, और सलमान आप पे तो पहले ही हमारी नज़रें होती हैं, और हम लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि सलमान आए और वो यहाँ पे आके विकेट्स निकाल ले, यहाँ पर आके परफॉर्मेंस दे जाए। तो आई होप कि आप दोनों की ये जर्नी, ये जो हमारा वर्ल्ड कप है, ये बहुत अच्छा रहे। और इसी के साथ वी आर गोइंग टू एंड द पॉडकास्ट, एंड विद दैट वी विल कैच यू बैक इन द नेक्स्ट एपिसोड। टेक केयर, बाय बाय।